जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है स्वांग। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी, मुझे तो लग रहा है जल्द ही आपका बेटा आपकी बहू ले जाएगी। पूर्वा मुंह बनाते हुए बोली, तू भी सुना मुझे, पता नहीं मेरी किस्मत में ही सब दुख क्यों लिखे हैं। पहले पति ऐसा मिला जो माँ का लाडला, बस मैं ही गलत होती। फिर 3 बेटियां हुई तो सब रिश्तेदारों के ताने सुने। फिर एक बेटा हुआ सो खुशी की आस जगी। जीवन भर सुख दुख झेलकर बेटियों की शादी की। बेटा पढ़ के काबिल हो गया तो लगा अब मेरा भी समय आ गया है, पर बेटे ने मेरे सब अरमानों पर पानी फेर दिया। अपनी पसंद की लड़की से शादी कर, मैं तो जीवन भर दुखी ही रहूंगी। देवकी जी दुखी स्वर में बोली, भाभी क्या कह रही हो? कहना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर बहू है, साथ ही नौकरी वाली भी। भाग ही खुल गए। बड़ी ननद बोली, भाभी तो हमेशा ही किस्मत वाली रही हैं। पहले हमारे सीधे साधे भाई को पाकर फिर आज बहू को। छोटी ननद बोली, अरे दीदी, सब बड़ों का आशीर्वाद है, आप खाना लीजिए। देवकी जी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती हुई बोली, देवकी जी और प्रभाकर जी के बेटे मयंक की शादी रिया से हो रही है, लेकिन इससे देवकी जी दुखी है क्योंकि वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। शादी के बाद सब मेहमान अगले दिन निकल गए। मयंक भी पगफेरे की रस्म के लिए रिया को लेके अपने ससुराल गया था। मम्मी जी, अपनी बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखना, वरना बेटा हाथ से जाएगा। बड़ी बेटी अवनी बोली, सही कहा दीदी। माँ, भाभी पढ़ी लिखी ही नहीं, नौकरी भी करती है, तुम्हारी क्यों सुनेगी? पर बेटा काबू में होगा तो बहू भी रहेगी। सबसे छोटी तेजू बोली, सही है मम्मी, किसी भी जगह जाने पर बहाना बनाओ तो भाभी जाने की जिद करेगी तो भाई अपने आप ही उसकी क्लास लेगा और वो अपने आप ही समझ जाएगी, यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। अवनी बोली, अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटियों में, कोई चाय भी पिलाएगा? प्रभाकर जी बोले, जी अब बेटियां कल अपने घर चली जाएंगी तो माँ से बात कर रही है। देवकी जी बोलकर रसोई में जाती है। बेटियां भी अगले दिन अपने ससुराल निकल जाती है। अब तक तो मयंक को आ जाना चाहिए था, दोपहर हो गई। फोन लगाया पर उठा नहीं रहा है। देवकी जी चिंतित स्वर में बोली, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, भाग्यवान, उसकी पत्नी है अब, तुम सिर्फ मेरी चिंता किया करो। प्रभाकर जी मजाकिया अंदाज में बोले, आपको तो हर समय मस्खरी सूझती है, अभी से ससुराल वालों की सुनने लग गया, ना आगे क्या होगा। देवकी जी बोली, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो, आ जाएंगे बच्चे। प्रभाकर जी बोले, तुम्हारा सही है, अपने समय तो समझे नहीं, अब सब बिना कहे समझ जाते हैं। देवकी जी बोलकर कमरे में चली जाती है। मयंक और रिया शाम को आते हैं। बेटा बड़ी देर कर दी, कम से कम फोन ही कर देता, या तेरे ससुराल में हमसे बात करने की मनाही है। देवकी जी व्यंग करते हुए बोली, अरे माँ क्या बताऊं, हम तो निकलने ही वाले थे, इतने में रिया के मामा जी आ गए। फिर खूब मस्ती हुई, हमारे घूमने का प्लान तैयार करने लग गए। इस सब में समय का पता ही नहीं चला। मयंक बोला, कब और कहाँ जा रहे हो घूमने? देवकी जी ने उत्सुकता से पूछा, माँ अगले हफ्ते, कहाँ तो पता नहीं, क्योंकि रिया ही तय करेगी। कहकर मयंक रिया को देखता है, वह मुस्कुरा देती है, सही है बेटा, अब सब तुम्हारी पत्नी ही करेगी, या तुम भी कुछ करोगे? जाओ कपड़े बदलो, मैं चाय बनाती हूँ। देवकी जी बोली। रात को प्रभाकर जी हॉल में टीवी देख रहे थे। कमरे में देवकी जी ने अपनी बेटी अवनी से फोन पर स्पीकर पर बात कर रही थी और घूमने के बारे में बताया। माँ कुछ भी करके रोक दो, भाभी जीत करेगी और बस तुम भेजकर महान बन जाना और भाई को बुरा लगाती रहना। अवनी ने कहा। इतने में रिया दूध देने आई तो देवकी जी ने फोन रख दिया। जाने के एक दिन पहले शाम को ही देवकी जी छाती में दर्द है कहने लगी। डॉक्टर के जाने के लिए कहा तो बोली, क्या पता मर जाऊं, मैं तो घर नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह देवकी जी मयंक को बुलाकर बोली, बेटा तुम और बहू जाओ घूमने, मेरा तो बुढ़ापा है, ये लगा ही रहेगा, कहीं बहू को बुरा न लग जाए।
नहीं माँ, रिया ने तो कल ही सब कैंसिल कर दिया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मयंक ने कहा। देवकी जी ने सुन लिया। अगली सुबह ही देवकी जी बोली, बहू आज शाम को मंदिर जाना है, मैंने कोई मन्नत मांगी थी। मयंक बोलने लगा, माँ वो आज रिया। मयंक इतना भी जरूरी काम नहीं, मम्मी जी मैं आ जाऊंगी। रिया बोली। बात वहीं खत्म हो गई। मयंक को बुरा लगा पर रिया ने समझा दिया। देवकी जी अपनी बेटी को फोन कर बोली, बहू तो बहुत ही पहुंची हुई है, कोई बात के लिए मना करूं पर जिद ही नहीं करती। माँ लगता है भाभी काफी होशियार है, ऐसा कर कहीं भाई की नजरों में महान बन रही हो। अवनी ने कहा, सही कहा, पर तू चिंता न कर, तेरी माँ भी कम नहीं, इसका असली रूप सामने जरूर लाऊंगी। देवकी जी बोली। ये बातें जब कर रही थी तब किसी काम से मयंक नीचे आया था। उसे ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ। कमरे में जाकर वो जब ये बात रिया से कहता है तो वो बताती है, उसने भी ऐसी बात सुनी थी, पर अब मैं तुम्हारी पसंद हूँ तो उनको समय तो लगेगा ना, थोड़े समय की बात है, सब सही हो जाएगा। लगभग महीने भर बाद रिया अपने मायके मिलने जाने के लिए कहती है तो देवकी जी हाँ कर अपनी छोटी बेटी को एक ही दिन पहले बुलवा लेती है। बहू अब तुम्हारी ननद आ गई है तो छुट्टी ले लो और अपने मायके बाद में चली जाना। देवकी जी बोली। माँ तेजू आई तो क्या हुआ, रिया ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, आप तो हैं, फिर क्या परेशानी है। मयंक बोला, बेटा बहू है वो, कोई जिम्मेदारी है या नहीं घर की, मायके बाद में चली जाएगी, अपनी पसंद की शादी कर ली, अब क्या बीवी की ही सुनेगा। देवकी जी बोली। माँ इसमें बीवी की सुनना कहाँ से आ गया, वो तो कुछ नहीं कह रही, उसने तो हर बार इस घर का आपका ही तो सोचा है। मयंक बोला, वहारी बहू अब मेरे बेटे को शिकायतें करके भड़का भी रही है। सही कहा था सबने, बेटा तो हाथ से गया। देवकी जी रोने का स्वांग करने लगी। यह क्या नाटक लगा रखा है, बहू मायके जा रही है तो जाने दो। प्रभाकर जी बोले, बस अब यही बचा था, बेटा तो बेटा, बाप भी मुझ में ही कमी निकाल रहे हैं। देवकी जी बोली, मम्मी जी आप उन शिकायतों की बात कर रही हैं जो मैंने कभी की ही नहीं। मैंने तो तभी सुन लिया था जब आप और अवनी दी मेरे घूमने के प्रोग्राम को खराब करने की बात कर रहे थे, पर मुझे लगा नहीं जाने पर आपका मुझ पर विश्वास बढ़ेगा, पर नहीं, उस दिन भी मंदिर ले जाने की चाल मयंक को पता हो गई, पर मैंने मना किया। पर आज आपकी ना सही, आपके बेटे की पसंद हूँ, आपको अपनाने में डर क्यों है। जब मैंने घर को मन से अपनाया है तो लोगों की बातों में आने से पहले एक बार तो आपने मुझे देखा या परखा होता, पर आप। रिया कहते हुए चुप हो गई। माँ डर तो रिया को था, इसलिए हर संभव प्रयास कर रही थी, पर आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको रिया पसंद नहीं तो मैं आज ही कहीं और रहने के लिए। मयंक बोला, बेटा मुझसे गलती हो गई जो बहू के साथ ये सब किया, डर था कि कहीं अपना बेटा ना खो दूं, बस इसीलिए। बहू मुझे माफ कर दे, अब ये नहीं होगा। माँ हूँ, स्वार्थी हो गई थी, पर अब सब आँखों के सामने है। देवकी जी बोली, मम्मी जी नए घर में जगह बनाना वैसे ही मुश्किल है, और अगर आप अपनी सास की पसंद नहीं तो और भी ज्यादा। मैं इस घर का हिस्सा ही बनने आई हूँ, इसे बांटने नहीं। रिया बोली, देखा कितनी समझदार है मेरी बहू। प्रभाकर जी बोले, नहीं जी हमारी बहू बोलिए। देवकी जी कहकर रिया को गले लगाती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।